चर्चा होनी है आज नायब तहसीलदार की मोहब्बत और धर्मांतरण पर, उन कारणों पर जिनके चलते एक पेश-इमाम सहित दो अन्य युवक सलाखों के पीछे भेज दिए गए, और चर्चा होनी है उन कारणों पर जिनकी वजह से नायब तहसीलदार की पत्नी को धर्मांतरण और मुस्लिम महिला से शादी को लेकर कोतवाली सदर में मुकदमा कायम कराना पड़ा। और इन सब के पीछे निष्पक्ष जांच और पुलिस की कार्यशैली पर भी चर्चा होगी। आज की शुरुआत में हम बात करते हैं एक युवक जो एक शिकायत करता है वो कैसे आरोपी बन गया। एक बहुत पुराना मुहावरा है जिसको हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि नमाज पढ़वाने गए और रोजे गले पड़ गए। दरअसल उस मुहावरे का अर्थ हमसे ज़्यादा कस्बे के उस युवक को पता चला होगा जिसने पेश इमाम को पहली बार नमाज पढ़ते देखा, उसकी फ़ोटो खींची और कोतवाली में सूचना दी कि नायब तहसीलदार जिनका नाम आशीष गुप्ता है वह मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस से गुहार लगाई, इन्हें रोकिए, इन्हें संभालिए, वरना बाद में हम पर ही आरोप लगेगा कि किसी हिंदू पुरुष से मुस्लिम युवक ने नमाज पढ़वा ली, उसका धर्मांतरण करवा दिया। और वो युवक कोई और नहीं, उसी मस्जिद का नमाज पढ़ने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबू आड़ती। बाबू आड़ती ही वो पहला व्यक्ति है जिसने नायब तहसीलदार को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा और पुलिस से गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, बाबू आड़ती ने अपनी गुहार मीडिया के सामने भी लगाई। लगातार समाचार चले, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई। बाबू आड़ती की यह वीडियो सभी ने देखी होगी। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति नायब तहसीलदार के पीछे दिखाई दिया। नायब तहसीलदार से उसका कितना संबंध है ये तो स्वयं नायब तहसीलदार बता सकते हैं, किंतु चर्चा यह है कि नायब तहसीलदार को गलत नमाज पढ़ते जब उस युवक ने देखा तो वो नायब तहसीलदार को नमाज पढ़ने के तरीके बताने लगे। हालांकि इसी बीच बाबू आड़ती, जो इस बात की पुष्टि कर चुका था कि ये नायब तहसीलदार है, इनका नाम आशीष गुप्ता है, उसने प्रकरण को मीडिया में दे दिया। आरोप ये भी लगे कि नायब तहसीलदार ने वहीं की एक महिला से निकाह कर लिया है और उसकी मोहब्बत में पड़कर धर्मांतरण किया है। प्रकरण की मीडिया ट्रायल शुरू होते ही सूचना नायब तहसीलदार की पत्नी तक पहुंच गई, जो कानपुर से हमीरपुर आई और सदर कोतवाली में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने दो वो भी नाम दिए जो उन्हें मीडिया से जानकारी हुई। अगर हम एफआईआर पढ़ें तो एफआईआर में नायब तहसीलदार की पत्नी कहती हैं आशीष गुप्ता निवासिनी मकान नंबर 14 थाना हनुमंत जनपद कानपुर नगर निवासिनी हूँ। प्रार्थनी के पति आशीष गुप्ता तहसील मौदाह में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त है। मेरे पति करीब 4 महीने से घर नहीं गए।
मुझे आज सोशल मीडिया व मौदाहा के अन्य लोगों से पता चला कि मेरे पति द्वारा मुस्लिम धर्म अपना लिया गया है। मेरे पति के रुखसार निवासिनी मौदाहा नामक महिला से संबंध हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, जो महिला 4 महीने से अपने पति से दूर है, सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल की सूचना से जनपद हमीरपुर पहुंच रही है। उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उसके पति की किसी मुस्लिम महिला से शादी हो गई है और उसने धर्मांतरण कर लिया है, किंतु नाम उसे कहीं और से नहीं मिले। नाम उसे वो मिले जो इस मामले को उजागर करने वाले हैं, जिनमें एक बाबू आरती और दूसरा नाम लिया है इन्होंने रुखसार का मौसा। खैर जो भी हो, ये वही व्यक्ति हैं जो नमाज पीछे पढ़ रहे हैं और तहसीलदार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नमाज गलत पढ़ रहे हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि ये ना तहसीलदार आशीष गुप्ता हैं ना कि यूसुफ। अब ये यूसुफ नाम कहाँ से आया, इसकी भी बारे में आपसे बताते हैं। जब बाबू आरती ने पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने अपना नाम यूसुफ बताया। ये हम नहीं, ये बाबू आरतिया ने ही शिकायती पत्र देते हुए कोतवाली पुलिस को बताया था। खैर आगे पढ़ते हैं। नायब तहसीलदार की पत्नी कहती हैं, जिससे शादी करने के लिए मेरे पति को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनने हेतु रुखसार महिला द्वारा दबाव बनाया गया। अब दबाव की बात आती है। नायब तहसीलदार की पत्नी ना ही रुखसार से कभी मिली, ना ही रुखसार के बारे में जानती हैं, और उन्होंने निकाह किया या नहीं किया इससे भी अनजान है। सिर्फ सोशल मीडिया के मीडिया ट्रायल पर उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी रुखसार नाम की महिला से, और उसने दबाव बनाया कि धर्मांतरण उनके पति ने कर डाला है। अब रुखसार के मिलने के बाद, निकाहनामा मिलने के बाद ही इस पक्ष में जान की सच्चाई पता चलेगी। आगे पढ़ते हैं। हम बात सिर्फ तहरीर की कर रहे हैं, जो अभी पुलिस और तहरीर के आधार पर है। मामले की सच्चाई क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आपको जानकारी मिलती रहेगी। पत्नी आगे कहती हैं कि मेरे पति दिनांक 24/12/23 को रुखसार व उसके पिता तथा मौसा मुन्ना निवासी गढ़ थाना मौदाहा जनपद हमीरपुर द्वारा मौदाहा में स्थित आरा मशीन के पास मस्जिद की मौलवी बाबू आरती व 4-5 लोग अन्य निवासीगण मौदाहा जनपद हमीरपुर द्वारा जबरन मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया गया। अब आरोप देखिए, ये जिन पे आरोप लगा रहे हैं, जिस तारीख का ये जिक्र कर रही हैं कि इस तारीख को हमारे पति को धर्मांतरण करा दिया गया, और जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो बाकायदा मीडिया में आ रहा है, मीडिया में अपने बयान दे रहा है, तहरीर पुलिस को सौंप रहा है कि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता है, यूसुफ गुप्ता बन के नमाज पढ़ रहे हैं। खैर आगे सुनिए, सच्चाई आप खुद समझ सकते हैं, हम भी बताएंगे साक्ष्य मिलने के बाद। अभी सिर्फ तहरीर पर चर्चा। मेरे पति आशीष गुप्ता द्वारा रुखसार से अनैतिक रूप से शादी की गई है, जिसकी फोटो मेरे पास है। अब आशीष गुप्ता ने शादी की है, फोटो उनके पास कैसे पहुंची, कहां से पहुंची, इस पर अभी हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि फोटो अभी हम तक नहीं पहुंची है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त रुखसार व अन्य लोगों के विरुद्ध मेरे पति का जबरन मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। इस आधार पर नायब तहसीलदार की पत्नी ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया और आनन फानन बाबू आहती एक अन्य युवक सहित मस्जिद के पेश इमाम को भी गिरफ्तार किया, जिसका इस एफआईआर में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब पेश इमाम की बात करते हैं। पेश इमाम को इस आधार पर पकड़ा गया कि उन्होंने धर्मांतरण कराया और मस्जिद में निकाह करवाया। हालांकि पुलिस ने भी अपनी छानबीन की और हमारे जैसे लोग भी
छानबीन करने के बाद इस निष्कर्ष से पहुँचे कि पेश इमाम ने अपने कागज़ों पे जो निकाह कराए वो मात्र 25 हैं पूरे साल में, और उन 25 निकाह में यूसुफ नाम का कोई युवक नहीं है, जो इस बात को पुष्टि देता है कि पेश इमाम असगर, जो इस FIR में कहीं दूर दराज तक उनका नाम नहीं है, उन्होंने कोई निकाह नहीं पढ़ाया है। अब चूंकि पुलिस को अपराध का खुलासा करने के बजाय सिर्फ फाइल बंद करने की जल्दबाजी होती है, प्रेशर में पड़ी पुलिस मामले को दबाने में ज़्यादा मेहनत करती है। हालांकि इस प्रयास में किसी निर्दोष को भी जेल भेजना पड़े तो पुलिस इससे गुरेज नहीं करती। रगौल की जिस मस्जिद के पेश इमाम जेल गए हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वह प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी मिले थे। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस अधीक्षक ने कहा ठीक है, हमने मान लिया कि पेश इमाम निर्दोष हैं, इन्होंने निकाह नहीं कराया, किंतु उस व्यक्ति को लेकर आइए जिसने निकाह कराया है, तब हम इन्हें छोड़ पाएंगे। अन्यथा क्या हुआ ये आप लोगों ने सब ने देखा। पेश इमाम सहित 3 युवक सलाखों के पीछे हैं और बेल पर जेल से रिहा होने की उम्मीद लगाए हैं। अगली अपडेट भी आपको जल्द मिलेगी। पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करें और हमारे YouTube की तीसरी वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी ज़ोर से दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।